केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो आपका कहाँ तक हुआ था? 7 हो गए थे महाराज जी। अच्छा, 7 हो गया जी। तो 7 में उन्होंने बता दिया, चारों का संकेत किया। जी। एक अनर्थ, जी। अनर्थ का हेतु, जी। और पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ का हेतु। जी। जैसा योग सूत्र में भी वहां उल्लेख किया है, जी। उसको कहते हैं चतुर्व्यूह। संज्ञा दिया उन्होंने, चतुर्व्यूह नाम से संज्ञा दिया है। व्यूह का मतलब 4 प्रकार। जी। तो रोग का दृष्टांत देके वहां समझा दिया है। जी। जैसे वहां देखे, एक तो रोग होता है, जी। दूसरा रोग का हेतु, जी। तीसरा है आरोग्य, जी। और चौथा है वैषजम, जी। औषध। जी। तो जैसा रोग, रोग का कारण, जी। स्वस्थता और स्वस्थता का कारण, जी। वो हुआ दृष्टांत देता। इसी प्रकार यहाँ भी संसार, जी। संसार का हेतु, जी। आरोग्य की जगह में यहाँ मोक्षा, जी। और यहाँ उपाय मोक्ष जी। का। जी। उसी को शब्दांतर में, शास्त्रीय शब्द में कहा दिया है, हेय हेय हेतु। जी। हेय हो गया त्यागने योग्य कौन? संसार। जी। और संसार का हेतु हो गया अविद्या। जी। और हानम, हानम बोलते दुख नाश, जी। अतः मोक्ष। जी। हान का उपाय। जी। बस ये 4 ही होता है। जी। हेय हेय हेतु हानम हानोपाया। जी। इसी भाव से यहाँ भी समझा दिया जी। चारों को। आगे बता रहे, देखिए, पुरुषार्थ हेतु अवशिष्टत्वाद, हरिओम, जी महाराज जी। तद अभिव्याहारा। जी। तो यहाँ बता रहे पुरुषार्थ हेतु, जी। तो पुरुषार्थ होता है, जी। तो 4 प्रकार का पुरुषार्थ मानते हैं ना। जी। 4 प्रकार का, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जी। उसमें जो पुरुषार्थ का हेतु, जी। पुरुषार्थ बोलते पुरुषेण साध्यो अर्थ। जी, यदि पुरुषार्थ। हाँ, पुरुषेण साध्यो अर्थ पुरुषार्थ। जी। अथवा त्रिविध दुःखस्य अत्यंत निवृत्ति, जी। ये माना जाता है। जी। अथवा सुखावाप्तिर दुख परिहार, कोई व्यक्त कर दीजिए। जी। ऐसे जो पुरुषार्थ जी 4 मानते, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जी। तो चतुर्विध जो पुरुषार्थ में, जी। तो 3 का वर्णन कर दिया, ऐसा समझ लीजिए। जी। तो कहाँ? अन्यत्र। जी। क्योंकि ये तो ग्रंथ सुरेश्वराचार्य का है ना। जी। पहले तो कर्मकांडी थे ही ये मंडन मिश्र। जी। कर्म को विषय को लेकर थोड़ा विचार किया था उन्होंने, खूब विचार किया था। जी। तो वो भावार्थ में बोल रहे हैं। जी। तो पुरुषार्थ हेतु अवशिष्टत्वात्, जी। बाकी तीनों का तो वर्णन हो गया है। जी। एक अवशिष्ट है, बचा हुआ पुरुषार्थ। जी, परम पुरुषार्थ। हाँ, जो परम पुरुषार्थ। जी। एक विशेष, यद्यपि ये पुरुषार्थ नहीं है, जी, पुरुष के द्वारा साध्य, उसी को पुरुष के द्वारा पुरुषार्थ, साध्य थोड़ा ही है। जी।
मोक्ष साध्य नहीं है जी। ना ना, वो साध्य यद्य जो साध्य है वो अनित्य हो जाएगा। नित्यम जी। इसलिए यहाँ विशेषण देना पड़ा एक परम पुरुषार्थ करके। जी पुरुषार्थ इसीलिए कहा दिया, ये तीन पुरुषार्थ के भी बीच में आने से इसको पुरुषार्थ संज्ञा दे दिया। जी जैसा आश्रम चार थोड़ा है, वास्तव में तीन ही है। जी ब्रह्मचर्य, गृहस्थी, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ। जी संन्यास कोई आश्रम थोड़ा है, जी वो अत्याश्रमी है। वो जी आश्रम को अतिक्रमण किया है, जी किंतु इनके कैटेगरी में आने से इनको एक आश्रम संज्ञा दिया, जी चतुर्थ आश्रम है करके। जी जैसा आत्मा को है ना तुरीय तत्व बोलते हैं ना, वैसा। जी तो इसलिए यहाँ परम पुरुषार्थ, परमात्मा मतलब वही है, निरतिशयत्व सति क्षय शून्यत्व। जी ऐसे जो अवशिष्टत्वात्, जी अब अवशिष्ट बोल तो बचा हुआ पुरुषार्थ का, जी तद अभिव्याहारा, जी अवशिष्ट पुरुषार्थ का जो तत्वबोध है ना, जी अभिव्याहार बोल तो उसके विषय में व्यवहार मतलब विवेचन किया जा रहा है। जी अभिव्याहार मतलब विचारा, जी उसके प्रति विचार में यहाँ बता रहा है। क्योंकि बाकी पुरुषार्थ है ना, जी ये तो साधनात्मक हो जाते हैं, जी और ये पुरुषार्थ साधनात्मक नहीं है, जी स्वरूपात्मक है अथवा साध्यात्मक मान लीजिए। जी इसलिए उसके ऊपर विचार किया जाता है, जी उसको बता रहे देखे। वेदावसान वाक्योत्थ वेदावसान वाक्योत्थ सम्यक ज्ञाना शुशुक्षणी सम्यग्ज्ञानाशुषुक्षणिः दन्दहीत्यात्मनो मोहम् दन्दहीत्यात्मनो मोहम् न कर्म प्रतिकूलतः। न कर्म प्रतिकूलतः। हम बता रहे वेद अवसान वाक्योत्तर, जी अतः वेद का अवसान, जी अर्थात वेद का अवसान कहिए, वेद का अंत कहिए, वेद का मुकुट कहिए, एक ही है। जी तो वेद का अवसान का मतलब वेदांत। जी यद्यपि अवसान का अर्थ अंत होता है, अंतिम होता है जी। यह अंत अर्थ में नहीं लेना। जी एक अंत का अर्थ सिद्धांत भी होता है, जी निर्णित अर्थ को भी अंत बोलता है। सिद्धांत बोलते सिद्धः निर्णितः अंतः। जी सिद्धांत। हाँ, जी तो इसलिए यहाँ वेद का जो अंतिम निर्णय जी उसको वेदांत बोलते हैं। जी तो वेदः अवसान वाक्य, वेद का जो अंतिम निर्णय है वेदांत, जी उस वाक्य से उत्थ, अवसान वाक्योत्थ, जी उठा हुआ। जी उठा मतलब उस वेदांत वाक्य से जनित, जी अर्थात वेदांत वाक्य से बोध हुआ। जी कौन? सम्यक ज्ञाना, जी सम्यक ज्ञाना। जी अब यहाँ सम्यक विशेषण दिया है, इसलिए है सम्यक ज्ञान देने से सम्यकत्व बोलते अविद्या तत्कार्यादि है ना, अशेषतो निवर्तकत्व हो जाता है। जी तो क्योंकि सम्यक ज्ञान के द्वारा जो उपासना आदि है वहां भी तो ज्ञान तो होता है, जी उसको व्यावृत्त करने के लिए यहाँ सम्यक बोल दिया। सम्यक लगाया जी। हाँ, यथार्थ ज्ञान अथवा जी। स्वरूप ज्ञान। जी तो सम्यक ज्ञान, सम्यक का मतलब वही वास्तविक ज्ञान जी अथवा त्रिकालाबाध्यत्व स्वरूप ज्ञान अथवा आत्मज्ञान कहिए। जी तो सम्यक ज्ञान रूप, तो सम्यक ज्ञान आशुसूक्षणि दंदहिति। जी तो आशुसूक्षणि बोल तो शुच धातु से बनता है। जी तो आसमनता तो वो सूख जाने वाले, नष्ट होने वाले, वहां जी। तक। तो इसलिए ये शब्द क्यों दंदहिति के काम चलेगा। जी तो यहाँ आशुषुक्षाणि बोल तो जब तक सूख जाता है, जब तक नष्ट नहीं होता है, तब तक नष्ट करता है अग्नि। तो इसे ये संकेत कर रहे हैं, जी ये जो
यद्यपि ये जो सम्यक ज्ञान रूप जो अग्नि है ना, जी ये संपूर्ण कर्मों को जलाने के लिए समर्थ है, जी किंतु उसका एक देश जो प्रारब्ध भोग को छोड़ करके जी बाकी को, इसलिए यहां बताया आशुषुक्षाणी। जी आशुषुक्षाणी बोलते हो प्रारब्ध तक, जी अतः प्रारब्ध को छोड़ करके। जी सम्यक ज्ञान बोलते सम्यक ज्ञान रूप अग्नि। दंडहिति, ये दंडहिति है ना, यंगलुक का रूप है। जी दंडहिति बोलते अर्थात भस्म कर देता है। जी दहा धातु है ना, यंगलुक का है, जी अर्थात वहां तक उसको भस्म कर देता है। दंडहिति बोलते यंगलुक है। जी अतिशय अभिप्रायण अर्थ में हुआ है। जी अशेषा अज्ञान को नष्ट कर देते हैं। कौन? जी सम्यक ज्ञान रूप अग्नि। सम्यक ज्ञान रूप अग्नि जो। आशुषुक्षाणी का मतलब अप्रारब्ध पर्यंता, जी मतलब प्रारब्ध तो अवशेष रहता है ना, जी क्योंकि प्रारब्ध यदि नष्ट हो तो बहुत दोष आ जाएगा। जी एक तो उपदेश करता नहीं रहेगा, जी और दूसरा जीवन मुक्ति का आनंद भी नहीं रहेगा। जी ये दो के लिए प्रारब्ध अवश्य मानते। कुछ लोग मानते भी नहीं है प्रारब्ध, जी किंतु छांदोग्य में तस्य तावदेवं चिरम है ना, जी इससे भी सिद्ध होता है। इसलिए बस दंडहिति। जी और आत्मनो मोहम किसको जला देता है? आत्मनो मोहम। मोहम, जी आत्मा को मोहित करने वाला जो अज्ञान, ज्ञान जो। आत्मा को मोहित करने वाले, जी आत्मा में आश्रित रहने वाला जी और आत्मा को ही ढकने वाला, दोनों लेना। आत्मा को मोहित करने वाला, जी आत्मा आश्रित, और आत्मा को आत्मा को विषय करने वाले, जी ये जो अज्ञान है जी विनाश होता है। किससे? वेदांत, वेद अवसान बोलते वेदांत वाक्य से प्राप्त हुआ जो ज्ञान, अखंडाकार वृत्ति। जी ज्ञान का मतलब अखंडाकार वृत्ति, जी मुख्य ज्ञान नहीं लेना, जी प्रमाणात्मक ज्ञान लेना। जी क्योंकि जो प्रमाणात्मक है ना वही ज्ञान, प्रमाण से उत्पन्न हुआ ज्ञान। जी क्योंकि स्वरूपात्मक जो ज्ञान है ना, जी वो अज्ञान को नाश नहीं करता, जी क्योंकि वो आश्रय है ना। जी प्रमाणात्मक अखंडाकार वृत्ति ज्ञान है ना, जी वो नाश करता है। जी आत्मनो मोहम। यदि कोई कहे कर्म तो नाश करेगा, जी कर्म भी तो नाश करेगा यदि हाँ, आत्मज्ञान ही क्यों करता है, कर्म भी नाश करेगा जी इस अविद्या का। जी तो बोल रहे न कर्मा प्रतिकूलतः, जी क्योंकि कर्म न, जी अर्थात अज्ञान है ना, अविद्या के निवृत्ति रूप मोक्ष का साधन कर्म नहीं हो सकता है। जी वो जो कर्म है ना, जी वो अज्ञान का विनाश नहीं कर सकता। जी ना कर्म आत्ममोहम नाशेत, उसको नाश नहीं कर सकता है। जी इसलिए कि वह अज्ञान है ना, जी अविद्या की निवृत्ति मोक्ष का साधन नहीं बन सकता है। किंतु प्रतिकूलतः, किंतु वो क्या है, आत्मज्ञान का प्रतिकूल हो जाएगा कर्म। जी कर्म तो अज्ञान को नाश करना दूर बात है, जी कर्म है ना, जी वो अज्ञान का विनाश नहीं कर सकता है, जी क्योंकि वो अज्ञान का कार्य है ना। जी कार्य कभी अपना कारण को थोड़ा विरोध करता है, नहीं कर सकता जी। नहीं कर सकता है। जी इसलिए अज्ञान अविद्या की निवृत्ति मोक्ष है ना, जी उसका साधन कर्म नहीं बन सकता है। उल्टा उस मोक्ष का विरोधी करेगा वो कर्म। प्रतिकूलता, जी प्रतिकूल का मतलब उसका विरोधी है। जी अज्ञान का विरोध नहीं लेना, जी मतलब वो आपने कहा ना मोक्ष के प्रति कारण बताया ना जी कर्म को, वो जी कारण नहीं है, वो प्रतिकूल हो जाएगा, उसका जी रुकावट करेगा कर्म, जी ये बता दिया। जी
आगे बता रहे प्रतिज्ञातार्थः संशुद्ध्यार्थम पूर्वपक्षोक्ति। तो प्रतिज्ञातार्थ, प्रतिज्ञा क्या है? ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष संभव है, जी यही प्रतिज्ञा है वेदांति के। जी ज्ञान के द्वारा ही यह है ना मोक्ष संभव है, कर्मादि से नहीं है। जी श्रुति भी बोलती ज्ञानादेव कैवल्यम, जी प्रतिज्ञानात् न न मुक्ति। मोक्ष मुक्ति करके। जी तो ज्ञान ही मोक्ष धर्म के प्राप्ति में साधन है, जी कर्म नहीं है, ये प्रतिज्ञातार्थ है। जी तो प्रतिज्ञातः अर्थ संशुद्ध्यर्थम, जी इसी अर्थ को जी संशुद्ध्यर्थ, जी संशुद्धि का अर्थ होता है अच्छे प्रकार से शुद्ध करना। जी अच्छा, यहाँ अच्छे प्रकार से शुद्ध क्या करेंगे? जी अर्थात उसको ही दृढ़ता के लिए जी पुष्ट करना। जी जैसा आपको जल को अपने शुद्ध के और भी अच्छा शुद्ध करते हैं ना, जी वैसे ही यहाँ प्रतिज्ञा अर्थ को अत्यधिक दृढ़ता के लिए शुद्ध करना बोलते हैं, दृढ़ता के लिए। जी यहाँ शुद्ध का मतलब शोधित करने के लिए लीजिए, अथवा जी प्रतिज्ञा अर्थ शोध करने के लिए जी अथवा दृढ़ करने के लिए क्या कर रहे? पूर्व पक्षोक्ति ही, जी पूर्व पक्ष किया गया है। जी क्योंकि जितना जितना पूर्व पक्षी करते जाएंगे ना, जी अत्यधिक नहीं, सीमा तक, जी उतना ही आपका सिद्धांत मजबूत होते जाएगा। होता जाएगा। जी सोना को जितना जितना आप तपाते हुए करेंगे तो उतना भी चमक आ जाती है। जी उसी प्रकार घट को भी जितना देखो, मिट्टी को जी धीरे ठोकते जाएंगे उतना घट का आकृति भी बनती जाती है। जी इसलिए हम बता रहे हैं। तो पूर्व पक्ष उक्ति ही, यहाँ पूर्व पक्ष का उक्ति मतलब पूर्व पक्ष किए जा रहा है। जी तत्र ज्ञानम अभ्युपगम्य तावद उपन्यास। जी तो इसलिए कर्मकांडी लोग, जी जैसा यहाँ कर्मकांडी में भी दो मत माना जाता है। जी एक तो ज्ञान को स्वीकार करता है कुछ लोग ज्ञान को स्वीकार करते नहीं है। जी ज्ञान को स्वीकार करते हैं, जी कुछ लोग ज्ञान को स्वीकार ही नहीं करते। जी किंतु ज्ञान को स्वीकार करने वाले भी ज्ञान मोक्ष का कारण नहीं मानते। ऐसा नहीं मानते। जी हाँ, इसमें दो पक्ष है। एक प्रथमा पक्ष उठा रहे, जी स्वीकार तो करते ज्ञान को, जी किंतु मोक्ष का कारण नहीं मानते। जी तो इसलिए बोल रहे हैं। तो ज्ञानम अभ्युपगम्य तावद उपन्यास। जी कर्मकांडी लोग ज्ञान को स्वीकार तो कर लिया जी और मोक्ष धर्म प्राप्ति में उसका अनावश्यकता मानते हैं। जी केवल कर्म ही मोक्ष देने वाला है, जी ऐसा स्वीकार करने वाला जो प्रथम मत है। जी प्रथमा मतलब ज्ञान स्वीकार करते हैं जी किंतु मोक्ष का कारण नहीं है, भले वो सहायक बने कर्म का, जी किंतु मोक्ष का कारण है। उस मत को उठा रहा है। एक तो ज्ञान को स्वीकार करते ही नहीं, जी तो ये प्रथमा मत, स्वीकार करके मोक्ष का कारण नहीं मानते, जी तो उसको उठा देंगे। मुक्ते क्रियाभिषिद्धत्वात् मुक्तेः क्रियाभिसिद्धत्वात् ज्ञानं तत्र करोति किम् ज्ञानं तत्र करोति किम् कथं चेत् शृणु तत्सर्वम् कथं चेत् शृणु तत्सर्वं प्रणिधाय मनो यथा। विधाय मनो यथा। ये बोल रहे मुक्ते है क्रियाभिषिद्धत्वात्। जी जो मुक्ति है ना आपकी, जी ये तो मोक्ष तो अपना कर्मों से सिद्ध हो जाएगा। जी कर्मों से मतलब जो कर्म करते रहिए जी और उस कर्म करते हुए काम्य कर्म के आप इच्छा मत कर दीजिए। जी नित्य कर्म करते रहिए जी और कर्म करते करते जी अपना अंतःकरण आदि शुद्ध होकर उसी से ज्ञान हो जाएगा।
जी उसके लिए अपना ये सारा करने का क्या आवश्यकता है, और ज्ञान आदि का जरूरत काय के लिए, जी तो ये बता रहे। मुक्ते है, अतः मुक्ति जी यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कर्म से हो जाती है। जी सिद्धत्वाद ज्ञानम तत्र करोति किम, अरे सिद्धांति जी, जी तो फिर उसमें ज्ञान की क्या आवश्यकता है, ज्ञान का क्या आवश्यकता रहा, जी ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं रहा, जी कर्म से मोक्ष हो रही। जी कर्म चेत, जी बीच में प्रश्न करेंगे, जी अरे अनित्य कर्म है, जी मोक्ष की, मोक्ष तो नित्य है, जी तो अनित्य कर्म नित्य मोक्ष के सिद्ध कैसे कर सकता है, जी जी ये सिद्धांत की तरफ से इतना प्रश्न हो जाएगा जी कथम चेत करके, जी क्योंकि अभी पूरा पक्ष उठा रहे हैं ना, जी इसलिए यहाँ कथम है सिद्धांति का। जी अरे पूर्व पक्षी, जी ठीक है आपने तो कहा दिया कर्म के द्वारा जी मुक्ति हो सकती है करके, जी किंतु ये तो समझा दिए मुक्ति तो नित्य है, जी कर्म तो आपका अनित्य है जी अनित्य। श्रुति भी बोलते हैं नाकृता कृते न करके, जी ये कैसा होगा ये समझना नहीं आ रहा है। जी तभी पूरा पक्ष बोल रहे हैं जी कथम चेत, सुनो, जी अरे सुनो तत्सर्वम, इस विषय में अच्छे प्रकार से सुनो। जी कैसा, ऐसा नहीं, प्रणिधाय मनो यथा, जी यतः प्रणिधाय मनो, जी अर्थात मन को बिल्कुल लगा करके सावधान होकर, जी प्रणिधाय बोल तो सावधान होकर सुनो, जी ये जो कर्म है ना जी वो किस प्रकार कारण होता है करके जी सावधान पूर्वक उसको सुनो। जी कहने का मतलब यद्यपि स्वरूप अवस्थान मुक्ति है ना असाध्य है, जी तो भी प्रतिबंधक के नाश से उससे सिद्ध संभव है, जी इससे कर्म से, जी मतलब स्वरूप स्वरूपावस्थान ही मुक्ति है, जी वो असाध्य है, जी तो असाध्य होने से वो किसी का भी साध्य नहीं। जी जैसा यहाँ दिया नहीं, आप ऊपर से समझ लीजिए। जी अरे वेदांती जी आपने जो आक्षेप किया जी मोक्ष की सिद्धि कैसा होगी कर्म से, जी क्योंकि कर्म अनित्य है जी और मोक्ष नित्य है जी नित्य है, ये आप मानते, मैं आपसे पूछ रहा हूं। जी अच्छा आपके दृष्टि से भी मोक्ष साध्य है कि असाध्य है? जी असाध्य है ना, असाध्य है जी नित्य है, जी तो ज्ञान से मुक्ति कैसे होगा? जी ज्ञान आपका नित्य है ना, वो कर्म जी नहीं ज्ञान, जी कर्म नहीं बोल रहा हूं, पूर्व पक्ष आक्षेप करेंगे। जी अरे पूर्व पक्षी से वेदांति ने क्या कहा दिया था, जी कर्म अनित्य है, जी अनित्य कर्म के द्वारा नित्य मोक्ष कैसा संभव होगा? जी तो उन्होंने कहा सावधान होकर सुनो करके, जी तो इसलिए यहां स्पष्ट नहीं क्या, इसका मतलब ये है जी उनका पूर्व पक्षी का भाव। जी तो वो वेदांति के ऊपर आक्षेप करके पूछेंगे, जी अच्छा वेदांति जी ये बताओ, जी तो स्वरूप अवस्थान और मुक्ति को आप असाध्य मानते हैं क्या? नहीं, जी आप भी मानते हैं ना, जी नित्य भी मानते हैं। जी अच्छा उस मोक्ष का साधन कौन मानते हैं आप? ज्ञान को जी अच्छा ज्ञान का मतलब क्या, अखंडाकार व्यक्ति है ना, जी वो नित्य है क्या अनित्य है? वो तो अनित्य है जी तो अनित्य के द्वारा आपका यदि नित्य सिद्ध हो रहा है, जी तो हमारे कर्म के हमारा अनित्य से नित्य होने से आपको क्या आपत्ति? जी हाँ आप यदि कहेंगे नहीं 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 वो ज्ञान है, जी मोक्ष को सिद्ध नहीं कर रहे हैं, जी मोक्ष का जो प्रतिबंधक है ना उसको हटा रहा है उसको हटा रहे हैं, जी इसलिए प्रतिबंधक हटाने से ज्ञान से मुक्ति कहते हैं। जी यदि अब ऐसा कहते हैं हमारा कर्म भी ऐसे करता है, जी
कर्म भी क्या करता है? प्रतिबंधक का नाश करता है, जी उसी को ही मोक्ष सिद्धि मानते हैं। जी। ये बात सुनो सावधान से, ये तात्पर्य उसकी। अच्छा जी। सावधान सुनो का मतलब ये पूरा पक्षी का भाव जी यहाँ दिया नहीं, ऊपर समझ लीजिए। जी इसका तात्पर्य पूरा पक्षी का ये है। जी तो उत्तर आगे देंगे, अभी है पूरा पक्षी है। जी आगे और बता रहे जी 10वें में लेके, जी। अकुर्वता क्रिया काम्या अकुर्वतः क्रिया काम्या निषिद्धा निषिद्ध निषिद्धस्त्यजतस्तथा निषिद्धास्त्यजतस्तथा नित्यनैमित्तिकं कर्म नित्यनैमित्तिकं कर्म विधिवच्चानुतिष्ठतः। विधिवच्चानुतिष्ठतः। अच्छा, ऊपर जो कहा दिया था ना सावधान पूर्वक सुनो करके, जी उसको यहाँ समझा रहा है। ये जो मैंने बताया ना ऊपर से बताया, जी अन्यत्र आदि विचार किया उसको लेकर, जी किंतु ये इन्होंने कहा दिया था ना, अरे पूर्व सिद्धांति जी, जी कर्म मोक्ष के प्रति कारण होता है, उसके विषय में सावधान पूर्वक सुनो। ये 90 में बताया था, जी अभी उसको स्पष्ट कर रहा है। जी अकुर्वतः क्रिया काम्या, जी काम्य तो काम्य कर्म होता है, नित्य कर्म होता है, नैमित्तिक होता है, प्रायश्चित होता है, जी निषिद्ध कर्म होता है। जी इतने माने हैं। जी इसलिए जो मुमुक्षु जन है ना, जी उनको काम्य कर्मों को ना करना। जी काम्य कर्म क्या है? फलोद्देश्य न क्रियमाण कर्म काम्य कर्म। जी फल मिलेगा, आपको जन्म लेना पड़ेगा, जी इसलिए काम्य कर्मों को ना करता हुआ, जी ये बोल रहे काम्य क्रिया बोलो कर्म अकुर्वतः। जी निषिद्धः त्यजतः, जी और और निषिद्ध निषिद्ध कर्म है प्रतिषिद्ध कर्मों को सर्वथा परित्याग कर दीजिए। जी पाप भी नहीं लगेगा, जी क्योंकि काम्य कर्म नहीं करने से आपको उसका फल नहीं मिलेगा, जी निषिद्ध नहीं करने से पाप नहीं मिलेगा। हाथ में मिलेगा जी। ततः नित्य नैमित्तिकम कर्म, जी नित्य और नैमित्तिक कर्म है ना, जी उसको छोड़ना नहीं, विधिवत अनुष्ठितः, जी विधि पूर्वक अनुष्ठान कर दीजिए। जी तभी जाके देखिए, काम्य कर्म नहीं कर रहे, जी आपके अदृष्ट होके भोगने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, जी और प्रतिषिद्ध कर्म नहीं कर रहे, पाप नहीं हो रहे, जी और बचा खिचा पाप आदि है वो नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म अनुष्ठान करने से जी तो पाप का प्रतिबंधक हट जाएगा। जी तो प्रतिबंधक हटने से आपको ज्ञान हो जाएगा, जी इनसे होगा, इस प्रकार करने से होगा, यही हमारा सिद्धांत है। जी मतलब नित्य और नैमित्तिक कर्म करने से जो किया हुआ पाप था ना जी वो निवृत्त होगा। आगे पाप हो रहे नहीं, जी आगे आपको भोगने के लिए पुण्य कर रहे नहीं काम्य कर्म, जी बचा के क्या हुआ, इन दो कर्मों से आप समाप्त कर रहे हैं। जी तो इसलिए इससे ज्ञान होगा, इसलिए मोक्ष होगा, जी इसलिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। बता। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तु पुनः पुनः। ईश्वर ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम ओम शांति शांति शांति। प्रणाम महाराज। हरि ओम देव विश्वनाथ, हरि ओम प्रणाम।